तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आप सभी का जो है एग्ज़ाम चल रहा है और अभी जो है वेस्ट बंगाल बोर्ड का मंडे को जो है बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने सोचा, ये चैनल बिल्कुल नया है आप सभी के लिए, बट मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी को थोड़ा जो भी हो सके एक्सप्लेन कर दूं। और आप लोग का जो अभी चैप्टर्स है मैंने देखा उतना बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत ही ऐसा टफ है आपके लिए, हम लोग जब एग्ज़ाम देते थे बच्चों तो उस टाइम जो है पूरा वास्ट सिलेबस रहता था। अभी जो आप लोगों का सेमेस्टर हो गया, सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4, तो बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। और मैं सोच रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम आने से पहले कुछ अच्छे से आपको जो आपका चैप्टर स्टाफिंग है और भी एक दो चैप्टर्स जो है वो सारे मैं फटाफट आपको छोटा छोटा करके एक्सप्लेन कर दूं कि आप कुछ भी एग्जाम में आए आपको उतना ज़्यादा भारी भारी वर्ड्स पे जाना ही नहीं है। बस मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि कुछ भी क्वेश्चन आए, चाहे एमसीक्यू आए, चाहे कुछ भी लिखने का आए, तो आपके दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बिल्कुल लिख सकोगे। तो उसी के साथ आज जो मैं है स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोग का जो चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का पहला जो यूनिट है, यूनिट 1 स्टाफिंग। तो चलिए बच्चों शुरू करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग का भला हो और आपके दोस्तों का भी भला हो। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं आप सभी को एक्सप्लेन करने। तो बच्चों देखो, स्टाफिंग होता क्या है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी बिजनेस स्टडीज़ में पहले क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन रेडी होने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करने की जो बारी आती है तो उसमें नेक्स्ट जो काम होता है वो होता है स्टाफिंग का। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है कि पुटिंग राइट पीपल्स एट द जॉब्स। ओके। लेकिन स्टाफिंग का सिर्फ मतलब इतना ही नहीं होता है कि आपने जो है बंदों को, मतलब आपने जो है बहुत लोगों को रिक्रूट कर लिया अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए। तो स्टाफिंग का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आपने सिर्फ लोगों को रिक्रूट कर लिया। तो इसी के साथ स्टाफिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है तो मैं बता दूं स्टाफिंग का एक छोटा सा डेफिनेशन। स्टाफिंग जो है वो है पुटिंग राइट पीपल टू जॉब्स। ये शॉर्ट में जो है स्टाफिंग का डेफिनेशन है। बट स्टाफिंग जो है सिर्फ पुटिंग पीपल एट जॉब्स तक ही सीमित नहीं है, और भी वास्ट है इसमें जो है, और भी बहुत कुछ जो है काम होता है स्टाफिंग में। तो उसमें क्या क्या आ जाता है, तो इन एडिशन टू दिस रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफर, रिटायरमेंट एक्सेट्रा। तो ये सारी जो चीज है ये भी जो है स्टाफिंग के साथ रिलेटेड होती है। हाँ बच्चों, स्टाफिंग आप खुद ही सोचो ना, आप सिर्फ लोगों को ले आए और आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम पे लगा दिया, तो क्या इसी से खत्म हो गया आपका स्टाफिंग का प्रोसेस? बिल्कुल भी नहीं। तो स्टाफिंग में जो है ये सारी चीजें भी रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एकदम याद रखना। सिलेक्शन हो गया, फिर उनका आपने प्लेसमेंट किया, उनको ट्रेनिंग दिया, उनका प्रमोशन करवाया, ट्रांसफर करवाया, रिटायरमेंट करवाया, ये सारी जो चीजें हैं वो स्टाफिंग से रिलेटेड है। तो चलिए इसी के साथ एक अच्छा सा डेफिनेशन आप सभी को स्टाफिंग का मैं बता देता हूं, जो कि अब जो है पूरा हो गया है। स्टाफिंग का जो एक्सप्लेनेशन आप सभी को बताना था। तो स्टाफिंग क्या है? द प्रोसेस थ्रू विच द फंक्शंस रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, अप्रेजल। अप्रेजल मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ अच्छा काम किया तो आपने उनको कुछ अच्छा ये दिया, उनका उनको कुछ अच्छा सा आपने कुछ पेमेंट कर दिया या कुछ अप्रेजल दिया ताकि वो खुश हो जाए अपने काम से। तो अप्रेजल हो गया, प्रमोशन हो गया, एंड रिटायरमेंट ऑफ पर्सनल एक्सेट्रा। तो ये सारे जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो सारे जो है स्टाफिंग में होते हैं। तो आई होप आप सभी को स्टाफिंग थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। इतना ज़्यादा आप सभी को बिल्कुल भी बड़े बड़े वर्ड्स में जाना ही नहीं है। आप सोचिए कि आपका ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप सोचो आपको एक दुकान दिया गया है, ठीक है। अब आपने दुकान में जो है बहुत ही बड़ा दुकान है जिसमें आप अकेले हैंडल नहीं कर सकते। तो अब आपको सोचना पड़ेगा ना कि चलो भाई, मेरे दुकान में और क्या क्या एक्स्ट्रा काम है जिसके लिए मैं उस पर्टिकुलर स्किल वाले बंदे को हायर करूं, ठीक है। तभी तो आपका जो है दुकान का जो काम बहुत अच्छा से हो रहा है। एकदम सिंपल सोचो बच्चों, बिल्कुल ज़्यादा एकदम बड़े बड़े वर्ड सोचने की ज़रूरत नहीं है। इजी वे में सोचो, आपका एक दुकान है, उसमें आपको लोगों की ज़रूरत है। तो यही तो हो गया स्टाफिंग, कि आप उनको जो है किस काम के लिए कौन बंदा सही है आप उसको लेके आ रहे हो, यही हो गया है स्टाफिंग। अच्छा, अब इसी के साथ स्टाफिंग का जो डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट जो मूव करेंगे पॉइंट की तरफ, वो हो गया है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई देखो, किसी भी और सक्सेस ऑर्गेनाइजेशन और बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए बहुत ही अच्छा जो है स्टाफिंग प्रोसेस होना चाहिए। क्यों बोलो? सोचो, अगर आप एक आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, आप बंदों को हायर करो अपनी दुकान में। मान लो आपको कुछ कंप्यूटर का काम है, ठीक है। आपने हायर किया ऐसे बंदे को जिसको कंप्यूटर का कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो आप अब उसको जब काम पे बैठा दोगे तो आप समझ ही रहे हो कि आपका वो जो रिजल्ट है, जो आपने सोचा था आपको दुकान से जो रिजल्ट आने वाला था, वो तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने गलत बंदे को हायर कर लिया है।
तो यही जो है स्टाफिंग, सोचो कितना बड़ा रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि अगर आप गलत लोग को गलत काम के लिए अगर हायर कर लोगे तो एक छोटा सा मिस्टेक जो है आपके जो एंड गोल है वो उसको हैम्पर कर सकता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है, आप उस गोल तक पहुंच ही नहीं पाओगे बच्चों। तो बहुत ही ज़रूरी है स्टाफिंग में कि आप सही बंदे का सिलेक्शन करो सही पोजीशन के लिए, तभी जो है आपका कंपनी बहुत ही अच्छा लेवल पे पहुंच पाएगा, बहुत ही अच्छा डिजायर्ड गोल रिजल्ट कर पाएगा, जो आपने सोचा है वो हासिल कर पाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया स्टाफिंग आपके ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ के लिए। तो चलिए अब मूव करते हैं पॉइंट्स बाय पॉइंट, मैं आप सभी को समझाता हूं कि स्टाफिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला जो है की टू अदर मैनेजेरियल फंक्शंस। तो इसी से देखिए सब जो है मैं आपको भी जो भी पॉइंट्स बताऊंगा वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये जो है की टू अदर मैनेजेरियल फंक्शंस, मतलब आपके जो आगे और सारे जो मैनेजेरियल फंक्शंस है क्या क्या है, जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ये सारा किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये सारा का सारा डिपेंड करता है स्टाफिंग पे। बिकॉज एकदम पॉसिबल ही नहीं है ना कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द मैनेजर्स टू परफॉर्म दिस फंक्शंस विदाउट स्टाफिंग। स्टाफिंग के बिना तो आप मान लो प्लानिंग कर लिया, सब कर लिया, लेकिन आप तो स्टाफिंग का जो है लोग अगर आप नहीं लेके आओगे तो आपके आगे जो फंक्शंस हैं, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, और डायरेक्ट किसको करोगे, कंट्रोल क्या करोगे भाई, आपको तो उसके लिए स्टाफिंग। तो ये जो है सारे अदर्स जो आपके मैनेजेरियल फंक्शन है उससे कनेक्टेड है, ठीक है, पहला कंप्लीट। दूसरा है टू मेक द मटेरियल रिसोर्सेज प्रोडक्टिव। So all the materials resource such as plant machinery etc become productive only when workers use। okay, तो इसमें क्या बोला गया है कि मटेरियल्स जो है प्रोडक्टिव यूज कब होंगे, जब आप सही बंदे को लेके आओगे, ठीक है। स्टाफिंग हेल्प्स मेकिंग द मटेरियल फंक्शन प्रोडक्टिव पुटिंग। अगर वही जो मैंने आपको आगे बताया था कि जैसे मान लीजिए आपने अपने ये जो कंप्यूटर आपने लेके आया है और उसके लिए आपको एक लोग चाहिए, तो कंप्यूटर आपका मटेरियल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब अगर आप सही लोग को नहीं लेके आओगे उसको यूज़ करने के लिए, तो आपका वो जो मटेरियल है वो तो भाई वेस्ट हो गया, ना ही आपको उससे कुछ बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी है टू मेक द मटेरियल रिसोर्स प्रोडक्टिव, आपका जो मटेरियल है उसका प्रोडक्टिव यूज़ हो, उसके लिए भी आपको बहुत ज़रूरी है स्टाफिंग। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है स्टाफिंग में कि आप सही पीपल को हायर करो सही रोल के लिए। नेक्स्ट, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बच्चों आप सभी को पता ही है अभी जो है टेक्नोलॉजी का कितना ही बड़ा यूज़ हो रहा है, हर जगह जो है टेक्नोलॉजी का रोल प्ले कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी का रोल, सो इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन द मैनेजमेंट परफॉर्म्स स्टाफिंग। हाँ, तो ये जो जो मैंने आगे वाला पॉइंट बताया कि कैसे वो जो है यूज़ करेगा टेक्नोलॉजी का, अगर उसको नॉलेज ही नहीं रहेगा, वो सही से ट्रेंड नहीं रहेगा उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वो उसको जो है रिजल्ट जो है आपको भी नहीं मिलेगा और आपका जो है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है, जो थर्ड पॉइंट है वो हो गया इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो अभी जो है ज़माना बहुत चेंज हो रहा है, तो आपको उसके हिसाब से अपने एम्प्लॉयज़ को भी अपडेटेड रखना पड़ेगा। अगर आप मान लो आपका एम्प्लॉय अपडेटेड नहीं है, टेक्नोलॉजी यूज़ करना उसको आता नहीं है, तो आपका जो कॉम्पिटिटर है वो तो भाई आगे निकल जाएगा, आप रह जाओगे पीछे। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपका स्टाफ है वो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना जानता हो। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जो है प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। अच्छा, अब आप सोचो कि आपने लोगों को हायर किया, लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अब उनको जॉब सेटिस्फैक्शन भी तो मिलना चाहिए। तो दो सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक होता है मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा उनको, ऑन द अदर हैंड मेंटल सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए और रेम्यूनरेशन सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए। तो जॉब जो है उनको कर रहे हैं, उनको कैश मिल रहा है, तो वो तो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन मेंटल सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा। तो जब आप सही बंदे को सही काम के लिए चूज करोगे तो वो भी खुश होगा कि हाँ भाई मैं ये काम कर पा रहा हूँ, तो इससे वो जो है मेंटली भी खुश रहेगा। अब आप ही सोचो, आपके घर में आपकी मम्मी ने आपको रोटी बनाने के लिए दे दिया, तो आप तो भाई फ्रस्ट्रेट भी हो जाओगे, आपसे बनेगा भी नहीं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन आप उस रोटी बनाने के लिए सही नहीं हो तो आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको भी मन में खुशी नहीं होगा। लेकिन वही जो आप काम में बेस्ट हो, आपको वो काम दिया जाए तो आप बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करोगे और आपको उसके लिए पैसा मिलेगा और आप मेंटली भी बहुत खुश रहोगे। तो पुटिंग राइट पीपल्स तो ये था पॉइंट प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो है पुटिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो आपने जो है बहुत जो कंपनी भी है, बहुत लोग जो है बहुत स्पेंड करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ जो हायर करते हैं स्टाफिंग में, तो उनके सिलेक्शन, ट्रेनिंग के लिए, वेजेस के लिए, सैलरीज के लिए आप बहुत पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो अगर आप उतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उससे आपको पूरा जो है यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पा रहे हो मैक्सिमम, तो फिर आपका जो है लॉस हो रहा है।
तो आपको ये भी करना है कि आप जितना भी एम्प्लॉयज़ पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उनसे उतना ही बैक भी लो, उतना आप यूज़ भी कर पाओ। बैक इन द सेंस कि वो आपकी कंपनी को उतना दे सके, जितना आप उनको दे रहे हो उतना बैक भी आपके कंपनी को वो प्रोवाइड कर सके। तभी जो होगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ओके, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो आपने हायर कर लिया अपने एम्प्लॉयज़ को, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनको जो है ट्रेनिंग दो, प्रमोशन दो, उनको आप समय समय के साथ ट्रेन करो, प्रमोशन दो, जो टेक्नोलॉजीज आ रही है उनसे उनको ये करवा कि ताकि वो ये रहे, एक्टिव रहे कि क्या चल रहा है, अच्छा न्यू कोई स्किल आया तो आप वो उनको सिखा दो, जो जिससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो। वो जो पर्टिकुलर काम कर रहा है उसमें कोई अगर नया स्किल आया है तो आप उसको उसके लिए भी ट्रेन कर दो, ताकि वो और भी जो है इफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है उस काम को और कर सके। तो तभी आप जो है बाकी सारे कॉम्पिटिटर से और आपका ऑर्गेनाइजेशन और पीक पे जा सकेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है हमारा, एलिमिनेशन ऑफ ओवर एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। ओके, ओवर एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओवर एम्प्लॉयमेंट, जैसे ओवर मतलब ज़्यादा, अंडर मतलब कम, यही है, छोटा सा टर्म है, ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा सोचने नहीं है। जैसे मान लो आपने कोई कंपनी में बहुत ही ज़्यादा लेबर हायर कर लिए, तो ये भी आपको देखते रहना है, इतना ज़्यादा लोग आपने हायर कर लिए तो उससे क्या होगा, बहुत लोग खाली बैठे रहेंगे, इससे आपका जो है लेबर कॉस्ट बढ़ेगा और आप जो है लॉस में जाओगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ओवर एम्प्लॉयमेंट ना हो, ठीक है। और वहीं जो दूसरी तरफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा भी उन्होंने होना नहीं चाहिए कि भाई इतने कम एम्प्लॉयज़ है और वो जो कम एम्प्लॉयज़ है उन पे ही सारा बर्डन पड़ गया है और जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब हैपाजेडली काम कर रहे हैं और बहुत जो है काम आपका डिले हो रहा है, बहुत टाइम लग जा रहा है क्योंकि एम्प्लॉयज़ आपके ज़्यादा है नहीं, तो ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो ये दोनों भी नहीं होने चाहिए। आप एक बैलेंस मोड में स्टाफिंग करिए, लोग रखिए, ताकि आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन का काम बहुत ही अच्छा और इफेक्टिवली हो सके। तो गाइज ये जो था बच्चों स्टाफिंग का, मैंने आपको कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश किया। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ये एग्ज़ाम के लिए मैं आप सभी के लिए बना रहा हूँ, और भी जो आगे जो है कुछ कुछ पार्ट इसके आने वाली है, और भी जो चैप्टर्स है आपके सेमेस्टर 4 में, उसका वीडियो मैं ज़रूर आपको बनाकर इस पर अपलोड करूँगा। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।